आप देख रहे हैं TAN स्पोर्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और हमेशा की तरह मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नादिर वीरानी और अभिनव टंडन। कैसे गाइस? नमस्कार सर। क्या हुआ अभिनव? हमने ऑस्ट्रेलिया क्या हराया, आपकी तो हालत ही खराब हो गई इंडिया की। बोले हम नहीं खेल रहे पाकिस्तान से। सर ये तो ऐसा क्या है? ये तो सर पहले से ही पता था इंडिया नहीं जाएगी। तो मैं आपके शोज में पहले भी बोल रखा था कि अगर इंडिया जाती है तो ये होता है। वी ऑल न्यू कि इंडिया विल नॉट गो। लेकिन सर 2008 से पॉलिसी पाकिस्तान अच्छा खेल रहा है तो बिल्कुल ही बाहर हो गए। बिल्कुल। अब तो हारिस रऊफ भी अच्छी बॉलिंग चला रहा है, तो अब तो और नहीं जाना है भाई हमें। सर हारिस रऊफ बहुत अच्छा बॉलर है। आई टेक माय वर्ड्स बैक, आई ईट माय हम्बल पाई। बहुत ही अच्छा बॉलर है सर। मैच यू आर नॉट अलोन। हमने भी उसका काफी रगड़ा लगाया है और उसने काफी मैचेस हराए हैं हमको, लेकिन जो उसने कमबैक किया ना इस सीरीज में, दैट इज अमेजिंग। हैट्स ऑफ टू हिम। he deserves the praise. Deserve the credit, yeah, absolutely. सर मैं नादिर भाई से इस समय अग्री करूंगा और आपसे नहीं करूंगा। He deserve the credit. I will still not praise him. Okay. नहीं, I will praise him at least for this series. उसने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। Yeah, I'll give the credit, sir. Praising is a big word. Praising is a big word. At least for Haris Rauf it is a big word. इनके लिए तो हारिस के लिए भी प्रेज करना मुश्किल है, बाबर के लिए प्रेज करना मुश्किल है। पता नहीं सर देखो कब कौन सा लम्हा आएगा कि किसी के लिए प्रेज करेंगे। सर लास्ट दो उसमें मैंने बाबर का एज अ बैट्समैन प्रेज किया था कि नहीं, यू रिक्वायर हिम इन ऑस्ट्रेलिया। सी आई विल गिव द ड्यू वेयर इट इज ड्यू, बट आई विल नॉट गिव हिम व्हाट आप लोग जिस पेडेस्टल में उन लोगों को रखते हो सर, मुझे नहीं लगता, इसलिए मैं उनको करता। चलो अब होगा क्या? चैंपियंस ट्रॉफी का क्या होगा, क्या होना चाहिए? सर चैंपियंस ट्रॉफी वही होगी जैसे इंडिया चाह रहा है, हाइब्रिड मॉडल में ही होगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। आप यार होना तो ये नहीं चाहिए बिल्कुल भी मेरे ख्याल से, बल्कि पाकिस्तान के पास इस वक्त एक बड़ा अच्छा लेवरेज है। बल्कि आवत से जो गवर्नमेंट में इस वक्त रूमर चल रही है कि पाकिस्तान कह रहा है कि हम इंडिया से कहीं भी नहीं खेलेंगे, कहीं भी नहीं, बिल्कुल। Stick to that stance. If they stick to that stance, that would be the best thing. क्योंकि फिर जो स्पॉन्सर्स का प्रेशर पड़ेगा ना, वो पड़ेगा सारा BCCI पे और इंडियन गवर्नमेंट पे। मैं आपको एक चीज बताऊं सर, मैं आपको एक चीज बताता हूं। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू इकोनॉमिक्स। 95% जो स्पॉन्सर्स हैं, 95% वो इंडियन स्पॉन्सर्स। बिल्कुल। तो वो इंडियन स्पॉन्सर्स खाली इंडिया श्रीलंका के मैचेस देखने के पैसे नहीं देंगे? नहीं सर, आप एक चीज बिल्कुल नहीं समझ रहे हो कि इफ यहाँ पे भी बहुत बड़ा इफ है, पाकिस्तान से हम नहीं खेलेंगे, कोई बात नहीं। और पाकिस्तान क्या कि चैंपियंस ट्रॉफी में बाहर नहीं जाने दूंगा, कोई बात नहीं। इंडिया के बिना चैंपियंस ट्रॉफी में पैसा कौन लगाएगा? वो सब बात की बात है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो प्रेशर इंडिया पे ही पड़ेगा फिर जाकर। नहीं पड़ेगा सर, नहीं पड़ेगा। इंडिया इज वेरी स्मार्ट इन दिस। अगर आप एक चीज समझ लो, अगर इन केस आईसीसी गिव्स इन टू द प्रेशर ऑफ पाकिस्तान की इंडिया के बगैर चैंपियनशिप, जो कि नहीं होना, बट फिर भी हाइपोथेटिकली हम मान लेते हैं, एंड इंडिया इनवाइट्स वन ऑफ दी, से अफगानिस्तान आ जाए या वेस्ट इंडीज आ जाए इंडिया का टूर सेम टाइम पे, आई बॉल्स कहां जाएंगी? इंडिया की टीम के पास जाएंगी। स्पॉन्सर कहां जाएंगे? इंडिया की टीम के पास जाएंगे। तो आईसीसी की वो ट्रॉफी जिसके अंदर आईसीसी को इतना पैसा बनना है, इट विल बी लेफ्ट इन लर्च। ओके, दो चीजें यहाँ पे। एक तो मैं आपसे इख्तिलाफ करता हूँ कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी हो रही होगी और उस वक्त इंडिया अगर वेस्ट इंडीज से खेल रही होगी तो लोग इंडिया वेस्ट इंडीज की सीरीज देख रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा। लोग फिर भी चैंपियंस ट्रॉफी, सारी दुनिया तो चैंपियंस ट्रॉफी ही देख रही होगी और बहुत इंडियंस भी चैंपियंस ट्रॉफी ही देख रहे होंगे। लेकिन मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कि इंडिया के खिलाफ होने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी। मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान ये स्टांस ले तो इंडियन गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ेगा कि वो खेले आकर के फिर पाकिस्तान। नहीं होगा सर, आप बिल्कुल होगा, लेकिन वो लेगी नहीं। पाकिस्तान गवर्नमेंट ये स्टांस लेगी नहीं।
they will not do it. लेकिन if they do, उनको स्पॉन्सर, क्योंकि मेन स्पॉन्सर ही स्टार स्पोर्ट्स है, जिसके कि डिज्नी के साथ डीलिंग है यार, कितना 300 मिलियन या कितने की तो डील है उनकी, तो they would put so much pressure on the Indian government that they will have to back down. पाकिस्तान को प्रेशर अपने आप पे नहीं लेना, पाकिस्तान को प्रेशर देना है कि उनको। सर आई सिंसियरली बिलीव कि कोई प्रेशर इंडियन गवर्नमेंट पे इसलिए नहीं चलेगा कि आपको इस समय, जैसे अगर हम इंडिया में देखें हॉटस्टार या स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर है, अगर इंडिया में ज्यादा प्रेशर वो डालते हैं, दे कैन क्रिएट अ सिचुएशन वेयर हॉटस्टार हैज टू एग्जिट इंडिया, और एनीवे और क्या कहते हैं, स्टार स्पोर्ट्स इज नॉट डूइंग वेरी वेल इन इंडिया पर से, उससे ज्यादा पैसा तो, क्योंकि उसको खरीदने के, हॉटस्टार वगैरह खरीदने के रिलायंस इज ऑन टू इट, तो मेरे को नहीं लगता कि उनके प्रेशर्स में इंडियन गवर्नमेंट विल गिव इट टू देम, आई डोंट थिंक सो। लेकिन अभिनव, अगर पाकिस्तान ने इंडिया से कहीं भी खेलने से इनकार कर दिया ना, तो वो एक परपेचुअल इफेक्ट है स्पॉन्सर्स का, जो कि सबको सहना पड़ेगा। सर मेरा सवाल यहाँ पे यह है, चलो मान लेते हैं कि पाकिस्तान कहेगा मैं नहीं खेलूंगा, न्यूट्रल ग्राउंड में भी नहीं खेलूंगा, कहीं नहीं खेलूंगा, दैट्स ओके। ऑस्ट्रेलिया ने भी ये किया था, न्यूजीलैंड ने भी किया था वर्ल्ड कप में, जब उन्होंने कीनिया जाने से मना कर दिया था, ऑल दैट। वो टूर्नामेंट भी हुआ, सब कुछ हुआ। व्हाट इफ ऐसे हो कि आईसीसी को भी समझना हो, और वो दो अपने हमेशा पाकिस्तान को और इंडिया को डिफरेंट ग्रुप्स में रखे, भाई काम तो चलाना ही है। एंड व्हाट इफ बोथ रीचेस फाइनल, विल पाकिस्तान से वी विल नॉट प्ले? आई डोंट नो, देखा जाएगा, उस वक्त देखा जाएगा, लेकिन तो देखा जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन अगर जरूरी थोड़ी कि इंडिया हर दफा फाइनल में पहुंच जाए। मैं तो कह ही नहीं रहा, आई एम सेइंग, नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल कभी नहीं होगा या हमेशा ही होगा, आई एम नॉट सेइंग दैट। एनी टूर्नामेंट, राइट? चलो आईसीसी कैन हैव अ, क्योंकि वैसे भी इंडिया बायलैटरल सीरीज तो खेलता ही नहीं है, आईसीसी टूर्नामेंट्स खेलता है उसके पाकिस्तान के साथ, तो दोनों डिफरेंट ग्रुप्स में रख देते हैं। तो डिफरेंट ग्रुप में अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं, या तो वो सेमीफाइनल में मिलेंगे या फाइनल में मिलेंगे, हो सकता है। मगर आई थिंक द वे थिंग्स आर गोइंग राइट नाउ, कि अभी तो सेमीफाइनल फाइनल में मिलने के चांसेस मुझे तो बिल्कुल ही कम लगते हैं फ्यूचर में, क्योंकि इंडिया की टीम दूसरा ये कि उसमें उसकी बात ये है कि हाँ, तो नादर यू गो। नहीं, आई वाज जस्ट मेकिंग अ फन ऑफ कि इंडिया द वे दे आर परफॉर्मिंग, इंडिया अभी फ्यूचर में कोई फाइनल सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। सर इंडिया तो वैसे भी टीम काफी ऊपर जा रही है। और अग्रीड दूसरी बात ये कि आई थिंक ये जो सारा ड्रामा है ना, ये जिद है और कुछ नहीं है कि हम पाकिस्तान नहीं चाहते, ये जिद है और कुछ नहीं है। ये सब ड्रामा पॉलिटिकली जो बात लेके आते हैं ना, एक्सक्यूजेस, ये हम तो चाहते हैं ना भाई, हम तो इंडिया चाहते हैं ना। सर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप पॉलिटिकल ड्रामा और वो सब चीजें कहना चाहते हो, आप कह सकते हो, यू आर एंटाइटल्ड फॉर इट। 2008 से ये वो है, 2008 से इंडिया ने ट्रैवल नहीं किया पाकिस्तान, और वही स्टेटेड पॉलिसी है फ्रॉम 2008। गवर्नमेंट्स हैव कम एंड गॉन, इट इज द सेम वो। तो इसका मतलब अक्रॉस द पॉलिटिकल बोर्ड, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, दिस गवर्नमेंट और प्रीवियस गवर्नमेंट, स्टेटेड पॉलिसी, अपफ्रंट पॉलिसी, कोई चेंज नहीं आया, कोई लका छुपी बात नहीं थी। 2008 से उन्होंने मना कर दिया, अब नहीं जाएंगे, और वो आज तक फॉलो। फिर जब चैंपियंस ट्रॉफी अवार्ड किया पाकिस्तान को, तो उस वक्त क्यों साइन किया था कि हाँ ठीक है पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी खेले होस्ट करेगा? देखो मैं आपको एक चीज, वहां पे भी एक चीज समझाता हूँ सर। बीसीसीआई इज एन ऑटोनॉमस बॉडी, उसको गवर्नमेंट डिक्टेट नहीं करती। गवर्नमेंट सिर्फ दो चीजों पे बोलती है, एटलीस्ट बीसीसीआई को, बिकॉज उन दोनों का बहुत वो नहीं, कि जब बाहर जाना है, किस कंट्री को विजिट करना है, उसकी परमिशन गवर्नमेंट को देनी है। स्टेटेड वो है, दिस इज अ फियास्को फ्रॉम ऑन बीसीसीआई's पार्ट। आपको पता था स्टेटेड पॉलिसी है गवर्नमेंट की, इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी, और उन्होंने कोई चेंज नहीं किया। इट वाज अ फियास्को ऑन बीसीसीआई's पार्ट। बीसीसीआई को भाई, और सबसे बड़ी बात यह है कि बीसीसीआई ये सोच के बैठा था कि हाइब्रिड मॉडल हम करा लेंगे। आप पाकिस्तान को सी, रिमूविंग पाकिस्तान एज अ होस्ट kills Pakistan as a PCB फाइनेंशियली आपको बर्डन बहुत ज्यादा है। अगर आपको ये पूरा मिलता है, आपको ये पूरा मिलता है, और हाइब्रिड मॉडल इंडिया के अगेंस्ट का हाइब्रिड मॉडल होता है, तो पैसा फिर भी पूरा मिलेगा पीसीबी को। इंडिया हैज नो प्रॉब्लम कि पीसीबी नॉट अर्निंग मनी, ऐसा इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया को सिर्फ ये प्रॉब्लम है, इंडिया जाके नहीं खेलेगी, दैट्स द ओनली ग्लिच दे हैव।
एशिया कप में वो करा लिया उन्होंने, आई एम श्योर वो करा लिया। बहुत बड़ी गलती की थी एशिया कप में करवा के, बहुत बड़ी गलती की थी हमने। सर अगर नहीं तब नहीं होता ने गलत किया था, हो सकता है सर, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि क्योंकि आप एक बार कर चुके हो आप बार बार करोगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। BCCI is banking on that. BCCI is banking on that. The whole problem here is that ICC will go with India and not with Pakistan in this because of the economics factor. आप मुझे बताइए पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान क्या, ठीक है, हम नहीं खेल। सर पाकिस्तान अगर ये प्रॉब्लम है तो पाकिस्तान बोलेगा ठीक है हम विड्रॉ करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने से, अगर हाइब्रिड मॉडल पे फोर्स किया गया तो। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, फिर it will be awarded to the third country. That third country can be UAE and everybody goes there and play. It will happen that way then. चैंपियंस हो सकता है, ज्यादा चांसेस ऐसे ही हैं। चैंपियंस ट्रॉफी तो होगी ही होगी, नो टू वेज। ट्रॉफी मोस्ट लाइकली होगी, चैंपियंस ट्रॉफी मोस्ट लाइकली जो है वो न्यूट्रल ग्राउंड पे होगी। चैंपियंस ट्रॉफी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान भी खेलेगा न्यूट्रल ग्राउंड पे, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट कितना बैकबोन दिखाती है और कितना स्टांस लेती है। मैं तो यहाँ आई एम ऑफ दैट बिलीवर दैट पाकिस्तान विल नॉट लूज द कैसे हाइब्रिड मॉडल पे। पाकिस्तान विल लूज इंटेग्रिटी, पाकिस्तान विल लूज ऑनर। फाइनेंशियल की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल, एंड ऑल बिकॉज़ ऑफ स्टूपिड स्टांस ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट कि जी हमें पाकिस्तान नहीं जाना बस। या होना तो यही है सर, 2008 से बोल रहे नहीं जाना, वो नहीं जाएंगे, वो आगे भी नहीं जाएंगे। दूसरा another thing that will be exposed here is how toothless ICC is. Sir, ICC is not a neutral body anymore. It is all about economics. It is all about economics. Everything comes, 90% or 80% of the finances come from one country. You have to abide with that country. नाम चेंज कर दिया ना, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, राइट? चलो अच्छी बात है सर। At least world will now start. At least now the world will start recognizing that कि हाँ भैया। और BCCI का नाम भी चेंज कर दिया, लेकिन I'm not going to say. सर बोल दो, कोई फर्क पड़ता है? फैमिली शो थोड़ी है, बोल दो, फैमिली शो थोड़ी है। गो अहेड सर, बात दिल में नहीं रखनी चाहिए, दिल में बात नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको, वो काफी है। अरे सर सही, चलो, लेकिन whatever is happening, it's sad. It's very sad situation. And yeah, but let's see. I hope it doesn't get worse than this for us. सर मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, why it is sad, just because it is happening to Pakistan and being done by India. No, it is not sad. It's sad because एक country एक जिद लेकर के बैठी हुई है कि हमें दूसरी कंट्री में जाके नहीं खेलना। इससे ज्यादा it's nothing more than that. It's cricket. We're talking only about the sports. यहाँ पे ऐसा चीजें हटाएं। And that country thinks कि because we are so big, we can do this. तो हम कर। And they can do it. Sir, this is the situation which was happening and being done by these whites. याद है आपको जब हमारा इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका को होस्ट थे वर्ल्ड कप के? हाँ 96 में तो 96 करेक्ट, 96 ऑस्ट्रेलिया एंड एवरीबॉडी said we will not go and trip. Okay, क्या हुआ? श्रीलंका को 2 पॉइंट मिले ना ऑस्ट्रेलिया के गेम का। क्या हुआ था कि हाइब्रिड मॉडल तो नहीं हुआ था। श्रीलंका को फॉरफिट करो गेम, अपने पॉइंट्स दे दो उनको। या 2 पॉइंट्स मिले। मेरा यहाँ पे कहना, आपकी बात जो मैं आपकी बात में मेरी बात समझो, दो पहलू है मेरी बात का। सर जब गोरे कर रहे थे तो इतना बैकलैश नहीं था। Why? There should have been a backlash there and then. Backlash था, उससे क्यों नहीं था? इंडिया पाकिस्तान ने कंबाइंड टीम बना के श्रीलंका भेजी थी वर्ल्ड कप के दौरान खेलने के लिए। सर वो क्यों किया था? वो सर क्यों किया था? जस्ट कि उन्हें प्लीज करने, उन्हें सुख ही देने की, देखो हम यहाँ पे सब जा रहे हैं, सब कुछ हम ऐसा करेंगे। Solidarity with श्रीलंका इसलिए किया था। That's what I'm saying. What happened when Australia and I think New Zealand, कीनिया नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? हमारा मन है। So उनके खिलाफ भी कुछ नहीं एक्शन हुआ। See everything which is being done right now, right? इसका सब roots कहीं और है। If they could do it and get away with it, India is saying we can do it and get away with it. I don't buy that, Nabina. Two wrongs don't make a right. Huh? No, I know, I understand that.
आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया जो कर रही है वो गलत कर रही है या सही कर रही है, पर्सपेक्टिव दोनों तरफ है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, it is not that it has not been done before, it has been done before. There has been a precedent. Not like this, Abhinav, not like this. Then when it was done before, उन कंट्रीज ने अपने पॉइंट्स फॉरफीट किए थे, जिसका बेनिफिट दूसरी टीम को हुआ. और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वेंट टू श्रीलंका लेटर ऑन, राइट? ऐसा नहीं कि इंडिया तो 2008 से जा ही नहीं रहा है. और नादिर, Sri Lanka because of those points made it into the semi-final. Kenya because of those points made it into the semi-final. I agree. I am not denying the fact. I am just trying to say कि पहले ये हो चुका है. इंडिया जो कर रही है वो क्योंकि उसका प्रेसिडेंट है वो कर रही है. अब यहाँ पे जो आप कह रहे हो ना, ICC used to be very strong back then, right? ICC is no longer strong right now. पहले आईसीसी के ऊपर कब्जा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का हुआ करता था, इसलिए जो वो बोलते थे होता था, राइट? अब इंडिया का है तो जो इंडिया बोलेंगे वो होता है. बात अल्टीमेटली ये, टुमारो यू राइज टू दैट पावर, प्रॉब्ली यू विल स्टार्ट डूइंग व्हाट यू वांट टू डू. दिस इज हाउ इट हैपेंस. मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कि दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. आई थिंक दैट इज कॉल्ड जस्टिफाई. मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूं. जब बीसीसीआई ने साइन किया था चैंपियंस ट्रॉफी गोइंग टू पाकिस्तान, दे वेरी वेल न्यू कि ये अपना इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी. दे शुड हैव बीन नॉट सिग्नेटरी टू दैट पार्टी और टू दैट डॉक्यूमेंट जहां पे पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी मिल रही थी. दे शुड नॉट हैव डन दैट. आई एम सेइंग ऑन दैट. They should have said कि no, we will not sign up. उसी वक्त कर दे तो एक अलग बात है. कर लेते तो अवार्ड आपको नहीं मिलता. आईसीसी को उसको न्यूट्रल वेन्यू में या पहले दिन से पता होता कि होस्ट पाकिस्तान है बट वेन्यू दुबई है, वो बात अलग थी. आई अंडरस्टैंड दैट कंप्लीटली. इस पॉइंट तक लेके ही नहीं आना चाहिए. आई एग्री टू दैट. अच्छा, कौन सी टीम क्वालिफाई कर जाएगी? इंडिया की टीम नहीं आएगी तो सर श्रीलंका. ओके, या सो दैट्स व्हाट गोना हैपन. So it will not wait and see. Unfortunately that won't happen. मैं कह रहा हूँ इंशाल्लाह वही होगा. If the team is going to be replaced, 90% chances are that Pakistan will be replaced. No, sir, नहीं, sir. 99.9% Pakistan will be playing as host. करें दुबई में, ये कहेंगे दुबई में. No, I said that if a team is going to be replaced. Okay. If a team is going to be replaced, it would be Pakistan. 90% it would be Pakistan, not India. Unfortunately, यही है सर. You have to accept the fact कि इंडिया के बिना आईसीसी टूर्नामेंट नहीं हो सकता. And I just wish that Pakistan would take that stand and not irrespective कि इंडिया परफॉर्म कैसे करे. प्रॉब्लम वो आई बॉल्स की है. It's all about the eyeballs. Okay, चलो. बहरहाल in the coming days we'll wait and see कि क्या होता है. थोड़ी सी बात करनी है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया मैच पे. Let's do it. मतलब अभिनव अवेलेबल है? सर मैं तो आपको कह रहा हूँ कि हाँ आपने अच्छा किया. 22 साल बाद बहुत अच्छा काम किया. मैं आई विल नॉट टेक, मेरे पास है पॉइंट्स बोलने के कि भाई वो बी टीम थी, सी टीम थी, लोग नहीं थे, बट whatever said and done, भाई whatever said and done, performed very well. पाकिस्तान performed very well. भाई उनकी टीम 50 ओवर नहीं खेल पाई किसी भी उसमें. सही बात है. 30 ओवर का लग रहा था. फिफ्थ बॉलर ने ये पूरे 3 मैचेस में 3 ओवर कराए खाली. That's what I'm saying. Yep. तो रिजवान led the team very well. ऑस्ट्रेलिया किसी बैटर ने 50 रन नहीं किए. ऑस्ट्रेलिया के किसी बैटर ने 50 नहीं किए 3 मैच में. फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री. सर अभी ना इट इज टू अर्ली टू से कि रिजवान ने टीम को बहुत अच्छी तरह लीड किया. इट इज टू अर्ली टू से. कोई क्रंच सिचुएशन ही नहीं आई. कोई क्रंच वो ही नहीं आया जहाँ पे कैप्टनसी दिखनी चाहिए. अगर उसको कैप्टनसी को थोड़ी अगर निट पिकिंग करूं तो जो उसका फर्स्ट मैच हारा था उसको एक्चुअली पाकिस्तान को जीतना चाहिए था. 3-0 से जीतना चाहिए. उसकी स्ट्रेटजी गलत नहीं थी. उसका हो सकता है इतनी, फिर भी he kept on attacking. उसको विकेट लेनी चाहिए. उसने आप ये कहोगे स्पिनर को नहीं लाया, लेकिन हम शायद 3-0 नहीं मानना चाह रहे थे इसलिए.
नहीं, और मैं फिर वही कह रहा हूँ ना and then he showed that with the same strategy he showed that he won the other 2 games. other 2 games. तो सर देखो, मैं वही चीज कह रहा हूँ, इट इज टू अर्ली, ही इज स्टिल ट्राइंग टू गेट द जिसे कहते हैं ना nitty-gritties of captaining a national side. You can be captain to a mohalla side, you can be captain to your PSL side, but that is not captaincy per se. Captaincy at the international level is something very different, and I'm sure Rizwan Yeah. might turn out to be a good captain in future, but currently he's learning, and you have to give a long rope to him. ऐसा नहीं होना चाहिए जो अभी तक होता रहा है कि शाहीन बाबर शाहीन. He should be नहीं, given a exactly. long rope. No, agree. And लेकिन the thing what what हमारे he हिसाब has से showed in the first yes, 3 games first of 3 his games. captaincy, you can deduce के what are things to come और आगे चल के कैसा रहेगा वो. So I hope so. there are very good It's a signs in very his positive leadership for sign, और sure. और हमारे लिए it's a huge change, right? I mean, 3 साल से बाबर, शाहीन एंड बाबर को देख देख के, it's just a huge change कि He's भाई an aggressive captain, he's aggressive attacking captain, टीम को साथ लेके चल रहा है, साथ दोबारा लेके से चल रहा है. जेल हो रही है टीम. तो ये सब चीजें आपको देखने में नजर आ रही. मैं बिल्कुल आ रही है सर. Positivity एकदम. जो जी. अभी जो आपने तनवीर भाई आपने जो बोला ना, मैं उससे पूरी तरह से एग्री करता हूँ कि वो जो टीम को साथ लेने वाला जो ग्लू या जेल जिसे कहें, रिजवान इज लुकिंग लाइक दैट. क्योंकि Yeah. जो प्रॉब्लम्स अभी तक, अब जैसे अगर आपने पहला मैच देखा था या मैं दूसरे मैच में, दोनों में से किसी एक में, आई जस्ट सॉ दैट जब आपका तीसरा बॉलर पिट रहा था तो बाकी 2 बॉलर्स लगे हुए थे बात करने, समझने कि कैसे करना, कहाँ करना, स्ट्रैटेजी बना रहे थे, व्हिच वाज मिसिंग when Babar used to be the captain or when Shaheen used to be the captain. शायद आपस में बात ही नहीं करते लेकिन आ गया. सही है. उस वक्त नहीं था, उस वक्त ये नजर नहीं आता. वो नहीं था तो क्योंकि तब बॉलर्स को जिसे कहते हैं लेफ्ट अलोन किया जाता था. लेकिन इसमें कम से हसनैन को दे वर नॉट बैकिंग इट, बट at least 3 of them were talking. 3 of them were strategizing, which is a good sign for Pakistan cricket. Because अगर आप लोग ऑन फील्ड बात नहीं करोगे तो प्रॉब्लम रहेगी. ऑन फील्ड बात करोगे, चीट करोगे, भाई पर्सपेक्टिव दोनों तरफ से हो सकता है. A person standing on a mid on or a mid off will have a different perspective to the game than someone standing on the slip. और बॉलर को पता है और सब एक दूसरे से बात करेंगे तो आई एम श्योर इट विल बी गुड साइन फॉर. और इसमें यहाँ पे ये मैं करेक्ट कर दूं कि हमने ये पिछले शो में जरूर बोला था कि हमने ये सुना था कि हसनैन से हारिस रऊफ, शाहीन और नसीम शाह तो आपस में कोऑर्डिनेशन थी, लेकिन हसनैन को उन्होंने अलग छोड़ा हुआ था. लेकिन कम से कम थर्ड मैच में तो मैंने खुद देखा कि हसनैन को हारिस रऊफ और नसीम शाह दोनों साथ लगे हुए थे उसके. That's what I'm saying, sir. That's what I'm saying. कि पहले टेस्ट में पहले मैच से उन्होंने उसको भी because they understood they understood कि working as a team gives result. They understood that. They had the confidence. सही है. और यही टीम में चाहिए. क्या टीम में चाहिए? आपकी टीम में टैलेंट की, चलो ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा आउटस्टैंडिंग सब टैलेंट है, सब सचिन तेंदुलकर से नहीं है, बट एज अ टीम यू ऑलवेज वर एंड विल रिमेन a formidable side. अगर आप एज अ टीम खेले, you can scare anyone. You can give run to the money to any of the team. चलो जरा सी बात T20 सीरीज जो स्टार्ट होने वाली है उस पे भी कर लेते हैं. ये T20 सीरीज में क्या एक्सपेक्ट करते हो? सबसे पहले ओपन कौन करेगा? बाबर रिजवान वापस आ रहे ओपन पे या फिर साहिबजादा फरहान या उस्मान खान में से कोई खेलेगा? I think Usman Khan should play, in my opinion. He's in the squad. Saifzada Farhan and Usman Khan hai, so I think Babar should not open. Lekin you never know, right? You never know. Yeah, these people. रिजवान क्योंकि इतना अगेंस्ट था वो ओपनिंग पेयर तोड़ने के कि I am afraid कि he will go back to him and Babar opening, which would be a disaster, honestly. Again, इस सीरीज में ना भी हो तो आगे चल के जरूर होगा. बिल्कुल. Though के Australia squad is pretty much weak है. Australia का जो T20 squad is not that strong. अच्छा खासा. Yeah, so still, but I hope के नए प्लेयर्स को चांस मिले और उस्मान खान एज एन ओपनर अगर खेल सके तो. और देन वी हैव साफजदा फरहान है, हसीबुल्लाह है, देन वी हैव उमैर बिन यूसुफ है. सो एंड देन वी हैव बॉलर्स तो खैर हमारे पास फास्ट बॉलर तो वही है, हारिस, नसीम एंड शाहीन. लेकिन आई होप के सुफियान को अपॉर्चुनिटी मिले और जहादात को भी अपॉर्चुनिटी मिले.
I would like to see Jahadat as well. सही बात है. Yes, yes, he's a good all-rounder and let's see के future prospect जरूर है. मैचेस हम खेल रहे हैं ब्रिस्बेन में, सिडनी में और हम होबार्ट में, राइट? या सो आई डोंट नो हम कितने फास्ट बॉलर, शायद तीन फास्ट बॉलर से ज्यादा तो खिलाना नहीं चाहिए हमें, और प्लस जहादात सर मेरे को ये लगता है कि जैसे आप कह रहे हैं कि अगर आपकी टीम देखा जाए, आपकी टीम भी इनएक्सपीरियंस्ड है, तो बाबर एंड रिजवान बोथ नीड्स टू बी इन द मिडिल ऑर्डर रादर देन ऑन द टॉप ऑफ द ऑर्डर. आपका अगर वो दोनों टॉप पे चले जाते हैं, आपकी मिडिल ऑर्डर तो में कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं. देयर इज नो एक्सपीरियंस एट ऑल. सही बात है कि एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आई थिंक रिजवान वुड स्टिल प्रेफर टू गो ऑन open as an opener, right? And Babar will come at one down, and the two will hope to play most of the overs. Yes, Babar probably one down आएगा, और and Rizwan middle order नहीं आएगा, मिडिल और बीच में नहीं आएगा, रिजवान will open. तो फिर तो आपको उस्मान खान को चौथे नंबर पे खिलाओगे? उस बेचारे के साथ क्या गलत कर रहे हो आप? हो सकता है कि शहजादा फरहान खेले फोर्थ पे, या फिर फोर्थ पे उमैर बिन यूसुफ खेले या इरफान खान खेले. मतलब it will be a good contest because आपकी टीम भी बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है, और ऑस्ट्रेलिया की तो खैर बात ही क्या करें. ऑस्ट्रेलिया हमारे हमसे ज्यादा हमारे एटलीस्ट हमारे जो बॉलर्स तो एक्सपीरियंस है, राइट? हमारे तीनों मैं वही कह रहा हूँ, एज अ बैट्समैन आपकी जो बैटिंग यूनिट है बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है, और बात ऑस्ट्रेलिया तो इवन वर्स है. ऑस्ट्रेलिया तो क्या, पूरे टीम इनएक्सपीरियंस है, प्लेयर्स कितने सारे क्या कहते हैं टीम प्लेयर्स हैं जिनका नाम तक नहीं सुना. सो इट्स लाइक हाँ, इट विल बी अ गुड कॉन्टेस्ट, एंड आई थिंक कमिंग बैक फ्रॉम ओडीआई विन योर टीम शुड परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल नाउ. बॉलिंग बहुत अच्छी है आपकी इसमें हो रही है, तीनों फॉर्म में है, तो आई होप दैट फॉर्म कंटिन्यूज इन T20 आल्सो. I hope so, and I hope we will win this series as well. A series win is needed for Pakistan to boost its confidence. एक ODI सीरीज में भी हम यहाँ पे जा सकते हैं कि पाकिस्तान could have given opportunities to the newer players, जैसे कामरान गुलाम था स्क्वाड खेल रहा था प्लेइंग 11 में, इरफान खान खेल रहा था प्लेइंग 11 में, और अक्सर जैसा बाबर की रिजवान की बैटिंग आई, हो सकता है मैच डिसाइड हो चुका था, दूसरा मैच भी डिसाइड हो चुका था जब बाबर बैटिंग करने गया, तीसरे मैच में कम से कम रिजवान की बैटिंग तब तो डिसाइड हो चुका था. तो दे कुड हैव प्रमोटेड दीस गाइज टू सी कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं, ताकि आगे चल के हम देख सके कि लेकिन ये कि बाबर रिजवान को भी उतने ही एक्सपोजर की जरूरत थी, क्योंकि दे आर आल्सो नॉट परफॉर्मिंग. प्लस हमें हर कीमत पे जीतना जरूरी था, क्योंकि हमारा मोरल जो इतना डाउन था ना, उसको ऊपर लाने के लिए ये विन्स बहुत जरूरी थी पाकिस्तान. बिल्कुल जी. You can make argument both ways. Yeah, but I think they did the right approach of kept us this time I will not criticize the tactics, because you rightly said win was needed. Yeah. Because plus now your team is on the high, coming back 1-0 beating England. That was coming back from 1-0 beating Australia again. So I think your team is on upswing now. और ज्यादा छेड़खानी करनी नहीं चाहिए, जो चीज चल रही है उसको चलने दो. जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन प्लीज डोंट एक्सपेरिमेंट, बिकॉज अभी वो सिचुएशन नहीं आई है. अभी मतलब जिसे कह सकते हैं ना, अभी जो फर्श है अभी चिकना है, अभी फूक फूक मतलब आराम से चलना है. यू जस्ट कांट स्टार्ट रनिंग राइट नाउ, बिकॉज रीबिल्डिंग स्टेज है, चीजें ठीक हो बैठने लगी हैं, जो दिख रहा है. इनफैक्ट ड्रेसिंग रूम में माहौल ठीक लग रहा है, ऑन फील्ड का माहौल ठीक लग रहा है, तो अननेसेसरी एक्सपेरिमेंटेशन शुड बी अवॉइड. I don't disagree with that. और फिर अभी जिम्बाब्वे की सीरीज आ रही है जिसमें कि हम ये सब एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, ये सारे प्लेयर्स को उसमें मौका मिलेगा, क्योंकि बाबर तो नहीं है जिम्बाब्वे की सीरीज, बाबर भी नहीं है, रिजवान भी नहीं है, रिजवान भी नहीं है, शाइन भी नहीं है. सो यू नो, तो नसीम, सारे सीनियर प्लेयर्स उसमें बैठे. पहले दफा ऐसा हो रहा है कि हमने सीनियर प्लेयर्स उठा के ले आ रहे हैं. सर अभी जो आप लोगों का जो फैसिनेशन है आईसीसी रैंकिंग, वो लगता है थोड़ा थोड़ा मिथ टूट रहा है, तभी वो ये सब सीरीज हटा रहे हैं. अदरवाइज तो वो कहते हैं मुझे मैं नंबर 1 आईसीसी रैंकिंग इज जस्ट अ फार्स. I totally agree. हम तो हमेशा से ही बोल ही रहे हैं शो पे
Exactly. प्लेयर्स की भी ये बात समझ में आ जाए तो अच्छा है कि किंग और ईगल बनने से कुछ नहीं होता है, परफॉर्मेंस इज व्हाट मैटर्स। भाई आप देखिए ना And कि team हम matters. तो एक्चुअली हम जैसे मैं तो बहुत ही बड़ा क्रिटिक था उसका हारिस रॉफ का भी, और वो एंड आई एम गिविंग हिम द ड्यू बिकॉज़ ही हैज परफॉर्म्ड। यू परफॉर्म, योर क्रिटिक्स विल टर्न इनटू योर यू कैन से एडमायरर्स। ये तो हो सकता है आराम से, लेकिन आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी ना, सिर्फ ज्ञान नहीं। बस 2-4 गेम की बात और है, फिर आप भी उनके एडमायरर हो जाएंगे। आई होप सो सर, आई होप सो। वो परफॉर्मेंस अच्छी देगा, काम काम अच्छा करेगा तो क्यों नहीं सर, व्हाई नॉट। चैंपियंस इट्स ऑल ट्रॉफी में अबाउट दिखाएगा ना, आप इंडिया की टीम के साथ बैठ के देखिएगा। भाई ये रिकॉर्डिंग बिल्कुल रखिएगा एकदम इसको। अभी ने कुछ बोल दिया है अभी कि हम एडमायरर बनेंगे आगे सब के। अगर परफॉर्म करेगा तो व्हाई नॉट सर। ऐसा नहीं है कि भाई बिकॉज वो पाकिस्तान की टीम है इसलिए मुझे हर बार क्रिटिसाइज करना है, ऐसा नहीं है। आई डोंट जनरली क्रिटिसाइज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। जिम्बाब्वे, ऐसी बात है नहीं अभिनव, मैं वही कह रहा हूँ, सीरियस नहीं हो। दिल पना ले सर, दिल पे मैं ले लेता हूँ चीजें, ऐसी बात नहीं। चलो रैप अप करते हैं, काफी लंबा शो हो गया। राइट सर। नाज़रीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो देखने का। शो अगर पसंद आया हो, आज थोड़ा ज्यादा सीरियस शो हो गया, लेकिन शो आई होप कि आपको पसंद आएगा। पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगले शो के साथ जल्द दोबारा हाजिर होंगे, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। नमस्कार।